का भी फ़ोटोशूट वगैरह हो चुका है और दूल्हा भी नीचे पहुंच चुका है। हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत करी हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। और जैसा कि कल हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट आए थे, जिस वजह से मैं कुछ साफ़ सफाई वगैरह नहीं कर पाई थी, तो हम लोग ऐसे ही सो गए थे। तो अभी मेरे पास टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग को बारात में भी जाना है। बारात लगभग 9 या 10 बजे तक निकलेगी यहाँ से, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत तब तक साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो चलिए साफ़ सफाई मैं किचन से शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं गगरी में पानी भरूंगी। और अब पानी भरने के लिए हम लोगों को दूर दूर नहीं जाना पड़ता है। अब घर घर पानी आ चुका है गांव घरों में। तो हमारा पानी भी जो है वो बाथरूम में हमने कनेक्शन करा रखा है उसका। लेकिन पहले ऐसा गांव घरों में नहीं होता था। पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। जहाँ पानी के स्रोत होते थे वहाँ पे जाना पड़ता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहाड़ों पर पानी की व्यवस्था कैसे होती है। जहाँ पर भी पानी का स्रोत होता है उस पानी को इकट्ठा किया जाता है। देन उसके बाद वहाँ पर एक टंकी बनाई जाती है, जिसके बाद उस पानी को गांव-गांव तक पहुँचाया जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ काफ़ी सुविधा हो चुकी है हमारे गांव में भी। लेकिन अभी भी कभी-कभी जैसे गर्मियों में पानी सूख जाता है तो दिक्कत हो जाती है थोड़ा सा पानी आने में। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले पानी भर लेते हैं, देन उसके बाद साफ़ सफाई शुरू करते हैं। पानी भरने के बाद मैंने किचन में साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी। हालांकि किचन में मुझे उतना कुछ काम है नहीं, क्योंकि खाना वगैरह हमें कुछ बनाना नहीं है और हम सिर्फ 1-2 दिन के लिए आए हैं। बट मैंने सोचा थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ही देती हूँ। तो मैंने जाले साफ़ करने शुरू किए और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने जाले लगे होंगे, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिन पहले आए हुए थे और साफ़ सफाई वगैरह करके गए हुए थे, फिर भी इतने जाले लगे हुए थे। और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग गैस भी यूज़ करते हैं और हमारा चूल्हा भी बना हुआ है। बट अब इस बार हम लोग सिर्फ 2 ही दिन के लिए आए थे, इसलिए हमने सिर्फ गैस का यूज़ किया। क्योंकि जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है उसमें फिर खाना वगैरह बनाने के बाद उसे लीपना भी पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो हम लोग लकड़ी वाला चूल्हा ही यूज़ करते हैं जब हम विद फैमिली आते हैं, बट इस बार हमने सिर्फ गैस का इस्तेमाल किया है। आपको हमारी किचन भी खाली खाली लग रही होगी, क्योंकि हमने सारा सामान रूम में शिफ्ट कर दिया है और वहाँ पे सब पैक करके रखा हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि मोस्टली हम लोग बाहर ही रहते हैं और गाँव कभी कभी आना हो पाता है हम लोगों का, इसलिए हमने सारा सामान पैक कर रखा है। अब मेरी किचन तो ऑलमोस्ट साफ़ हो गई है। मैंने पूरी जगह अच्छे से झाड़ू लगा दी है। तो अब मैंने किचन के बाहर झाड़ू लगाना शुरू करी। और जब मैं किचन के बाहर झाड़ू लगा ही रही थी तो मैंने देखा जो हमारे पत्थर लगे हुए हैं उसके बीच में घास बड़ी हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे उखाड़ देती हूँ, क्योंकि घास जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो घर के आगे अच्छा नहीं लगता है, गंदा गंदा सा लगता है। इसलिए मैंने किचन के आगे की घास साफ़ करी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था घास साफ़ होने के बाद। अब टाइम तो मेरे पास था ही, तो मैंने सोचा क्यों ना आंगन में भी झाड़ू लगा दी जाए। तो फिर मैंने आंगन में झाड़ू लगानी शुरू करी। हस्बैंड जी तो मना कर रहे थे कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद फिर से वही सब हो जाएगा। बट मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने तो झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। और घास भी उखाड़ने का मेरा मन कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, बट हस्बैंड जी ने मना कर दिया, तो मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी बारात में जाने के लिए, और ढोल की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो वहाँ भी बारात रेडी हो चुकी है और हम लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं और बारात में जमकर नाच करते हैं। अब हम सब लोग निकल चुके हैं बारात के लिए, और मेरे साथ आ रहे हैं मेरे हस्बैंड जी, मेरे बच्चे और मेरा भाई और थोपू। अब ढोल वगैरह की भी आवाज़ आ रही है और लग रहा है कि बारातियों ने भी नाचना शुरू कर दिया है। और गांव में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है सभी लोग बारात में पहुंच चुके हैं। और मुझे तो ये लग रहा है कि हम ही लोग सबसे ज़्यादा लेट हो गए हैं। कोशिश तो यही करती कि सुबह जल्दी जल्दी सब हो जाए, बट फिर भी रेडी होने में टाइम लग ही गया। लक्ष्य को गोदी में पकड़कर तो बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं चढ़ी जा रही थी मुझसे, और तो मैंने लक्ष्य को गोदी से नीचे उतार दिया। और एक तो साड़ी पहन रखी थी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी मेरे को चलने में, और लक्ष्य ने भी ज़्यादा परेशान नहीं किया और वो भी पैदल चलने लग गया। और नाश्ता वगैरह भी हम लोगों का ऊपर ही था, बट लेट ना हो जाए करके मैं तो नहीं गई नाश्ता करने के लिए ऊपर। हस्बैंड जी ऊपर गए हुए थे, तो वही हमारे लिए नाश्ता भी नीचे लेकर आए थे। और नाश्ते में छोले भटूरे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो रहे थे। अब हम लोग भी बारात में पहुंच चुके हैं और सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नाश्ता वगैरह भी हो चुका है और यहाँ पर अभी चल रहा है छोलिया नृत्य, सभी लोग वही देख रहे हैं। तो आइए चलिए आपको भी दिखाते हैं छोलिया नृत्य का एक दृश्य। बारात तो तैयार है,
हैं जाने के लिए और छोले नृत्य वाले भी और ढोल बाजे वाले भी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। सभी बाराती यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं दूल्हे राजा का और हम लोग भी यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि दूल्हे राजा कहाँ हैं, बट शायद उन लोग को अभी टाइम लगेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि दूल्हे राजा क्या कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आ गई हूँ छत पर, तो यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है अभी और दूल्हे राजा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि दूल्हे राजा कहाँ पर हैं। और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नज़ारा आ रहा है, तो हम लोग भी यहीं पे फ़ोटोशूट करते हैं। दूल्हे राजा भी अब यहाँ पर रेडी हो चुके हैं और फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है अभी दूल्हे राजा का, और नीचे भी बारातियों का डांस चल रहा है, चूल्हियों का डांस चल रहा है। तो उसके बाद फिर बारात प्रस्थान करेगी। अभी यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है दूल्हे राजा के साथ, सभी लोग दूल्हे राजा के साथ यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और हम लोगों ने भी यहाँ पर नंबर लगा रखा है दूल्हे राजा के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। हेलो बोलो, हेलो कर दो। तैयार हो बारात निकालने के लिए। तो अब फाइनली हमारा नंबर भी आ चुका है यहाँ पर दूल्हे राजा के साथ फ़ोटो खिंचाने का, और बहुत देर से हम लोग वेट कर रहे थे, तो अब फाइनली नंबर आ गया। तो अब हमारी फैमिली यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रही है दूल्हे राजा के साथ। अब दूल्हे राजा अब नीचे की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब हम लोगों का भी फ़ोटोशूट वगैरह हो चुका है और दूल्हा भी नीचे पहुंच चुका है और नीचे डांस वगैरह भी तो चल रहा है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं और कुछ अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो अब बारात निकलनी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी बाराती हैं और बिल्कुल भी पैर रखने की कहीं भी जगह नहीं हो पा रही है। और सारी लेडीज़ों का ग्रुप अलग है डांस करने का यहाँ पर और जेंट्सों का अलग है। सारी लेडीज़ें आगे की तरफ डांस कर रही हैं और काफ़ी सारी लेडीज़ें तो आगे की तरफ जा भी चुकी हैं और जेंट्स लोग पीछे की तरफ हैं और ढोल के साथ ही आ रहे हैं डांस करते हुए।